मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपना होस्ट उमाशंकर आपके अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर में बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर आप निरंतर देखते हैं पर आपने अभी तक अपना प्यार सब्सक्रिप्शन के रूप में हमें नहीं दिया है तो कृपया जल्द दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़मीन से जुड़े उस अनकही अनदेखी विषय वस्तु को मैं रखने का प्रयास करता हूँ जो YouTube की दुनिया में बहुत कम लोगों ने रखा है। अगर वो रखे भी हैं तो वो सारी जानकारी, वो डिटेल्स, वो माइक्रो लेवल तक की वो जो इनपुट्स हैं वो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से हमेशा देने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, चल रही कड़ी जो खास करके गोंड जनजाति का है उसमें एक मुरामी वर्ग है। जैसा कि मैंने अपने कुछ पिछले वीडियो में आपको बताया कि वे अपने हर शुभ कार्यों में अपने आराध्य कुल देवी देवताओं का हमेशा से पूजा अर्चना करते आए हैं। पूजा अर्चना के तहत उनसे अनुमति लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं ताकि उनके हर नित्य कार्यों में, उनके सामाजिक आयोजनों में, जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक पूजा पाठ, प्रकृति से जुड़े वो सारे आयामों को वो ध्यान में रखकर अपने आराध्य कुल देवी देवताओं का पूजा बड़े शिष्टाचार और सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, जो आप देख रहे थे। इनकी ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी है और ये अपने पूर्वजों की उस दिए हुए अमूल्य भेंट का निवारण, उनकी सौगात का पूर्ण तरीके से बिल्कुल निस्वार्थ और समर्पण भाव से अपने परिवार और अपने समाज के लिए, अपने आसपास के जल जंगल जमीन के लिए यह करते आए हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, हर छोटे बड़े शुभ कार्यों में ये उस कार्य को करने से पहले अपने आराध्य की अनुमति लेते हैं। आज की इस कड़ी में आप देखने वाले हैं जो वर्ग पूजा पाठ और धर्म के इन कार्यों में जुड़ा होता है, जिसमें पुजारी है, गायता है, पैरमा है, स्ताम है, ये सारे वर्ग किस तरीके से उस पूजन में अपनी सहभागिता को निभाते हुए अपने परिवार समाज के जल कल्याण हेतु अपने आप को समर्पित करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, इनका जीवन पूर्णतः जंगलों पे आधारित है। जंगल से मिले वनोपज के माध्यम से ये अपनी जीविका को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये खेती बाड़ी भी मानसून के बेस पर यानी बारिश आधारित खेती करते हैं और इसमें धान की खेती सबसे प्रमुख है। जैसा कि अभी बारिश का महीना है तो ये बारिश से पहले अपने खेतों को अपने बैल के माध्यम से जोतने का कार्य करते हैं और उसके पश्चात जब हल्की से बूंदाबांदी होती है तो वह धान के बीज को उसमें छिड़काव करते हैं ताकि समय के अनुसार उसमें धान की फसल हो और वह उससे अपने परिवार का, अपने समाज का भरण पोषण कर पाएँ। इनकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई भी कार्य जब करते हैं ये एक सामूहिक तौर पर करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए करते हैं। यहाँ पर जो बीज है यानी पिछला वर्ष का जो बीज है उसे एक निर्धारित स्थान पर, उस देवगुड़ी जहाँ पर प्रभु का वास है, उनके देवी देवताओं का वास है, जिनको देख रेख करने वाले उनके पुजारी हैं, उनके बाकी जो समाज है, जो सेवादार हैं उनके कुल देवी देवताओं का, उनके नियम के अनुसार एक विशेष स्थान पर उसे रखा जाता है ताकि उस बीज का उपयोग आने वाले वर्ष किया जा सके।
जी हाँ, उस बीज को खेत में डालने से पहले वापस जब उनके देवी देवताओं का पूजा वर्ष में एक बार होता है, वहाँ उस स्थान पर ले जाकर उस बीज की एक विशेष तरीके से वो पूजन करते हैं। जैसा कि आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि उस स्थान पर एक शिला के ऊपर पत्र में लपेटे हुए वह बीज यानी धान रखी होती है और उसके नीचे कुछ अंडे और एक धारदार वस्तु जो उनके घर में पाले गए हैं, जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनको एक बलि के रूप में, जो उनकी बलि प्रथा है। हालांकि हमारा चैनल बलि प्रथा को यानी पशु पक्षियों के उस बलि को समर्थन नहीं करता है, लेकिन एक जानकारी के मुताबिक उनकी जो चली आ रही जो संस्कृति है, जिससे वो अपने पूजन में उनका उपयोग करते हैं अपने देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए। मित्रों, यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो अंडे हैं, जिसे वो लिंग का रूप मानते हैं, जिसे जीवन का सृजन होता है, जीवन की उत्पत्ति होती है, जिसे वंश का विस्तार होता है, तो ये अपने हर शुभ कार्यों में इसका उपयोग करते हैं, जैसा कि अभी आप देखने वाले हैं। और धान की इस बीज के पूजन के लिए सफ़ेद रंग का जो मुर्गा है उसे बलि के रूप में उपयोग में लेते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, एक एक करके जो उनका समाज है, पुजारी, गायता, पेरमा और बाकी जो एक एक करके वहाँ पर उस स्थान पे उस मुर्गी को अपने हाथ से लेके चढ़ावे के रूप में सर्वप्रथम उन्हें अपने देवी देवताओं को स्मरण करते हुए उन्हें वो चावल का भोग करवाते हैं जो फर्श के नीचे रखी हुई है। और उसके पश्चात आप देखेंगे कि ध्यान करते हुए अपने आराध्यों से कामना करते हुए कि हे प्रभु, आपको हम उपहार के रूप में चली आ रही हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, हम सभी अपने पूरे परिवार और गांव के तरफ से आपको अर्पित कर रहे हैं। आप इसे स्वीकार करें और मंगल कामना हेतु, हरियाली हेतु, हमारा फसल अच्छा हो, बारिश अच्छी हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसके लिए आप हमारे इस चढ़ावे को अवश्य स्वीकार करें। ये सारी चीज़ें आज अभी आप एक एक करके देखने वाले हैं। यहाँ जब बलि दी जाती है तो उस रक्त को उस विशेष कुछ जगहों पर चढ़ावे के रूप में चढ़ाकर वापस उनके जो देव हैं, जिसमें हीरे डोकरी देवी प्रमुख हैं और उनके परिवार के बाकी सब सदस्य, सभी को, जो कि उस बांस में मोर पंख के साथ और उनके बाकी जो आभूषण के साथ उनके देवों का वो जो स्वरूप है, जहाँ एक विशिष्ट स्थान पर उन्हें रखा गया है, वहाँ पर उस चढ़ाए गए मुर्गे की जो बलि है उसके रक्त से उन्हें स्वरूप रक्त को वहाँ चढ़ावे के रूप में अर्पण किया जाता है, जो अभी आप देखने वाले हैं। और इस तरीके से जब यह पूरा समापन होने के पश्चात उस बीज को पुजारी अपने उस स्थान पे जहाँ वह निवास करते हैं वो ले जाते हैं और वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके उस बीज को गांव के सभी परिवारों को भेंट के रूप में दे दी जाती है। और उस धान को अपने बाकी के बचे जो धान का बीज है उसमें मिश्रित करके अपने आराध्य देवी देवताओं का स्मरण करके वो छिड़काव अपने अपने खेतों में करते हैं। और इनका यह परंपरा, जैसा कि मैंने अभी बताया, काफ़ी पुरानी है और ये अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा का वहन आज भी कर रहे हैं। मित्रों, जब भी मैं इन तक पहुंचता हूं तो इनसे बातचीत करने के दौरान, इनसे वार्तालाप के समक्ष जो भी चीज़ें सामने उभर कर आती है, उसी के अनुरूप मैं अपने शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप तक इन सारी प्रक्रियाओं को
अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने आवाज़ के माध्यम से आप तक रखने का कार्य करता हूँ। तो मित्रों, कुल मिलाकर आज की यह पूजन जो है, ये समय इनका अंतिम पड़ाव है। जैसा कि आप देखे होंगे कि गर्भगृह से उनके जो आराध्य हैं, उनके कुल देवी देवता हैं, बाहर आने से लेकर पूजन की हर एक प्रक्रिया, उसके बाद मेले का आयोजन, मेले में झूमते नाचते इनके अपने देवी देवता जो उनका जो स्वरूप है, उनके पुजारी गायता पेरमा में वो आते हैं और वो साक्षात आपने देखा वो किस तरीके से उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो सारा कुछ आपने देखा। उसके पश्चात ये पूजन की प्रक्रिया एक एक कर होती है, जिसमें उनका पूरा समाज सामने उपस्थित होकर अपने देवों के आगे आशीर्वाद लेते हैं, आशीष लेते हैं। कुछ उनकी समस्याएं होती है, कुछ उनके अंदर के भाव होते हैं, कुछ उनके अंदर मन के संकल्प होते हैं, वे सारी चीज़ें समर्पण भाव से उन तक वो अर्पित करते हैं। और जब उनकी वह मनोकामना पूर्ण होती है तो वह वापस से अगले वर्ष जो भी उनके यथाशक्ति उनके पास संभव होता है, वह अपने उस देव को अर्पित करते हैं। और यह परंपरा इसी तरीके से निरंतर चलती रहती है। दोस्तों, आप यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और एक बार वापस से आपसे पूर्ण हृदय से आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। अपने इनमेट्स, फ्रेंड्स और आसपास शेयर करते रहिए, ताकि जो गोंड जनजाति है, जो घने जंगलों में निवास करते हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपराएं हैं, जो सदियों पुरानी है, जो आज तक दुनिया से छुपी हुई थी, पर मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आपको ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर वो सारी चीज़ों को आप तक निरंतर रखता रहूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए और इसी तरीके से मैं हमेशा आपको इनसे जुड़ी चीज़ों को आप तक अपने वीडियो के माध्यम से रखता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
रखोगे ना आप लोग? नंबर रख लो, मोबाइल नंबर। अरे तो किसी के पास तो होगा दादा। अरे रोड पर मेला है हम लोग का। मंदिर क्या होगा मतलब वो ये नहीं